अच्छा, किसी की फरमाइश थी कि मुझे एक बार फिर से वो थोड़ा कन्वर्ट करके बताएं। आप देखो, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जैसे 3/2 वाला ही एग्जांपल लेते हैं। 3/2 को आप होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। आप कैसे करोगे, आप इसको जस्ट डिवाइड करो। 3 को 2 के साथ डिवाइड किया मैंने, एक बार टेबल लगी, इसका मतलब रिमाइंडर मेरे पास बनाया। अब ये जो इसका क्वोशंट होगा ना, वो आपका होल नंबर बनेगा कंपाउंड फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन का। और ये जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका उसका न्यूमरेटर बनेगा और डिवाइजर आपका डिनोमिनेटर बनेगा। तो इसको लिखोगे कैसे, इसको आप लिखोगे 1/1/2। तो ये जो है इसका कन्वर्जन आ गया कि आप इम्प्रॉपर को इस तरीके से उसके होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप इसको सेम तरीके से फिर इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, आप क्या करोगे, इस होल नंबर को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आया वो उसकी न्यूमरेटर में ऐड कर दोगे और रिजल्ट में आप उसको वो न्यूमरेटर में लिख दोगे और जो इसका डिनोमिनेटर है वही आप डिनोमिनेटर लिखोगे। कैसे करोगे, पहले आप होल को उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आया वो इसका मतलब 2 आया, फिर उसको प्लस न्यूमरेटर कर दो, जो रिजल्ट आया अब वही आपका फाइनल न्यूमरेटर बनेगा। तो और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा जो भी इस नंबर का है। तो इम्प्रॉपर को होल में इस तरह करोगे, बन जाएगा, फिर आप उसी होल को इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे ना कि इस होल नंबर और इस फ्रैक्शन के बीच में कौन सी सिंबल होती है, तो काफी स्टूडेंट्स कह देते हैं कि मल्टीप्लीकेशन होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता होता है हम 1 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन की सिंबल नहीं होती। अगर कोई पूछे तो सिंबल होती है प्लस की। क्यों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही 3/2 आएगा, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और ऐसी बात है ही नहीं है कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की सिंबल है। कोई पूछे तो यहाँ पर कौन सी सिंबल है, आप कहोगे जस्ट प्लस की सिंबल है। क्यों, जब आप इसको देखो करोगे तो इसको आप रिमाइंडर थ्योरम में बड़े अच्छे से पढ़ोगे, आपको समझ आएगा आसानी से। जब आप इसको सोल्व करते हो तो 2 + 1 ये आपका 3/2 आता है। यही अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, 1 को मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से, तो ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, 1/2 होगी। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा। तो ये जो प्रूफ है ना, ये मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के वक्त में बताऊंगा कि यहाँ पर प्लस क्यों है, जबकि मल्टीप्लाई तो हम उसके साथ करें। देखो वो एक प्रोसेस है, वो आप लिखने का तरीका है, वो आपको एक कन्वर्ट करने का तरीका है। तो अगर कोई पूछे इस ना, अच्छा जब हम ये लिखेंगे तो सिंबल नहीं देंगे, ऐसे ही जस्ट अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस होल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में कौन सा सिंबल होता है, तो आप कहेंगे प्लस का सिंबल होता है। और याद रहे, होल फ्रैक्शन में होल के बाद कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, आपका इम्प्रॉपर नहीं होगा। उसके बाद अगर हमने पढ़ा जैसे कि लाइक फ्रैक्शंस, अगर 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस हैं और उनका डिनोमिनेटर आपस में सेम है तो आप उसको क्या कहते हो, लाइक फ्रैक्शन। अगर सेम नहीं है तो आप उसको क्या कहते हो, अनलाइक। जैसे 1/2 है और 3/2 है, तो ये आपस में क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर मिसाल के तौर 1/2 है और 3/4 है, तो ये आपका क्या है, ये आपका अनलाइक है, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है। तो इसको आप कहते हो अनलाइक फ्रैक्शंस और उसको कहते हो आप, अब 2 नहीं 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, आप जितने भी लें आपके हो सकते हैं। उसके बाद कहा कि ज्यादा कंफ्यूजिंग जो हो रही थी स्टूडेंट्स को, वो हो रही थी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में जो है वो आप उसको कैसे कह सकते हो कि ये इक्विवेलेंट है, या आपको कोई एक फ्रैक्शन दिया जाए, आप बताओ कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, या कैसे पता चला कि ये वाकई में इक्विवेलेंट है या नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक ही चीज होती है, बस उसका मतलब क्या होता है कि एक ही बात को 2 बंदे अलग अलग तरीके से बता रहे हैं आपको। होती है एक ही चीज है, बस उसको बताने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। जैसे 1/2 है तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी 1/2 ही है, लेकिन हो सकता है इस 1/2 को लिखने का तरीका अलग है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2/4 है, मैं कहूंगा 2/4 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2 का। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ पड़ा ना, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये 1/2 नहीं है, दोनों सेम ही है। क्यों, जब आप इसको आपस में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, इसको मैं टेबल लगाऊं 2 की, एक बार इसको मैं 2 बार लगाऊं, तो देखो ये 1/2 बन गया। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, ये इसका इक्विवेलेंट वाकई में है। तो थोड़ा बात एक ही कर रहा है। ये देखो, जैसे मैंने केक का एग्जांपल दिया था ये वाला, कि ये फॉर एग्जांपल केक है, इसके 2 पार्ट्स हैं, तो इसको आप मैंने अगर एक खाया तो आप कहते हो 1/2। यही केक अगर 4 हिस्सों में बटा हुआ हो कि, और मैंने 2 पार्ट्स खाए, तो मैं कहूंगा 2/4। अब देखो इस केस में भी क्या है, मैं कहूंगा कि मैंने आधा केक खाया, देखो पूरा केक है और इसमें से मैंने आधा खा लिया। इस केक में भी देखो पूरा केक है और इसमें से मैंने आधा खाया है, दोनों बातें एक ही की। इस केक का भी मैंने आधा खाया, इस केक का भी मैंने आधा खाया, बस लिखने का तरीका अलग है, इसका शेप डिफरेंट है। इसका भी मैंने आधा ही खाया है, इसका भी मैंने आधा ही खाया है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, लिखने का तरीका डिफरेंट है, देखने का तरीका डिफरेंट है। तो इन्हीं फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होगा कि दोनों जो है फ्रैक्शन आपस में इक्वल होंगे, बस थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही था, इसी को हम 3/2 कर ले, तो 3/2 का दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे आ सकता है, आप क्या करो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल
3 के साथ आप 2 भी मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर में भी आप 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आएगा 6/4। तो आप कह सकते हो कि 6/4 इक्विवेलेंट होता है 3/2 के। या आप इसके और भी पेयर बना सकते हो, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, वही न्यूमरेटर के साथ करो, वही डिनोमिनेटर के साथ करो, तो वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बनेगा और आप ये बना सकते हो। और अगर यही चीज आपसे वो होल फ्रैक्शन में पूछे तो आप क्या करो, पहले उस होल फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फिर वही बात कि न्यूमरेटर में भी वही नंबर मल्टीप्लाई करो जो आप डिनोमिनेटर में करना चाहते हैं, फिर वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। तो वही बात फ्रैक्शन में कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बात वो एक ही कर रहा होता है लेकिन वो अलग अलग तरीके से कर रहा होता है। जैसे अगर आपके पास ये 3/2 था तो इसका अगर कोई आपसे सवाल में पूछे कि इसका बताओ इक्विवेलेंट कौन सा होगा, तो आप क्या करो, कोई भी सेम नंबर उठाओ, उसको न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बनेगा। जैसे 6/4 बन गया। अगर इसी का कोई पूछे तो आप इसके साथ भी कर सकते हो। 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना होगा 6 3 18 और 4 3 12, तो ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/4 का। और ये किसका है, इसका है। अगर ये आपसे पूछे ना तो ये भी, ये इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/2 इज इक्वल टू 18/2 भी, 12 भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों, जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यही आपका आएगा। जैसे 6 की टेबल लगेगी 3 6 18 और 2 6 12, तो 3/2 आ गया। तो बस यही होते हैं आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगर आपको यही पूछे कि इसका कोई बताओ तो आप क्या करो, कोई भी एक नंबर के साथ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसी नंबर उसी फ्रैक्शन का आ जाएगा। अगर यही चीज आपके होल में दी गई हो तो आप होल को क्या करो, पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, फिर आप उसके साथ यही प्रोसेस करो, आपके पास उसी होल का जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। या ये भी कह सकते हो कि कैसे पता चले कि ये है या नहीं, जैसे 3/2 है और इसी का जो है 6/4 है। अब हमें कैसे पता चले ये इसका इक्विवेलेंट है या नहीं, और आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आती, आप क्या करो, दोनों के देखो फैक्टर्स कौन से हैं। हालांकि आएगी तो सही क्योंकि फैक्टर्स आपको पता है। 6 के कौन से होते हैं 2 और 3, 1 को कंसीडर छोड़ दो। फिर कौन सा होता है 4 के 2 और 2 ही होगा, ठीक है। तो दोनों में जो सेम चीजें उसको आप कैंसिल कर दो। अब देखो आपके पास वही चीज आ रही है 3/2, इसका मतलब ये वाकई में आपका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सही है। तो यही कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, बस ज्यादा आप नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें आपने फ्रैक्शन को काफी बचपन से पढ़ा हुआ है। अब एक और टॉपिक पर चलते हैं, वो है आपका नेगेटिव फ्रैक्शंस। तो नेगेटिव फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जो जिसके साथ आप बस ये कहें कि नेगेटिव साइन लगा हुआ। तो टॉपिक कौन सा है, वो हमारा है नेगेटिव फ्रैक्शंस। नेगेटिव फ्रैक्शंस आपने नेगेटिव नंबर्स देखे हैं, नेगेटिव डेसिमल्स देखे हैं, इसी तरह नेगेटिव फ्रैक्शन भी होते हैं, बस उसी एक फ्रैक्शन के सामने जो है वो एक नेगेटिव का सिंबल लगा हुआ होता है। जैसे 1 -1/2 आप इसको पढ़ते हो, नेगेटिव फ्रैक्शन को आप कैसे पढ़ोगे, पहले उस सिंबल को पढ़ोगे और उसके बाद फ्रैक्शन वही जैसे आप पढ़ते हो -1/2 -1/2 -1/2, या कहें -3/2 -4/19, आप कुछ भी कहें बस उसके साथ नेगेटिव साइन। अच्छा यही होल में भी होता है, जैसे माइनस का नेगेटिव 1 होल 1/2। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें कि ये जो माइनस है ना, ये इस पूरे फ्रैक्शन की माइनस है, ये सिर्फ इस होल नंबर की माइनस की साइन नहीं है, ये इस पूरे फ्रैक्शन की साइन है। ये जो नेगेटिव साइन, आप ये नहीं पढ़ सकते कि ये जो माइनस है जैसे -1 के साथ यही लगा हुआ है और इसी को मैं मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करूं, नहीं, ये आपकी माइनस जो है वो इस पूरे फ्रैक्शन की है, जस्ट होल नंबर की नहीं है। जब आप इस देखो, जब आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे आएगा, अगर आप ये देखो इसको आप इम्प्रॉपर में कैसे करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 होल 1/2 को आप इम्प्रॉपर में कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे 1 को करोगे 2 से मल्टीप्लाई और जो रिजल्ट आएगा उसको करोगे ऐड, मतलब कि ये आपका बनेगा 3/2। अगर आप इस माइनस को इस -1 की सिंबल लेके चलते हो तो इसका मतलब है आप -1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको करोगे आप डिवाइड +1 से, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो आप न्यूमरेटर लेते हो, तो ये क्या लेगा, -1 को 2 से करोगे -2 +1, इसका मतलब आप ले रहे हो -1 और 2, तो ये चीज गलत हो जाएगी, यहीं से नहीं हो रहा कन्वर्ट। तो ये सिंबल जो है ये सिर्फ इस होल नंबर पर नहीं है, इस पूरे फ्रैक्शन पर है। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, आप भूल जाओ कि यहाँ पर जो है माइनस का साइन लगा हुआ है, आप जस्ट इसको जो है पॉजिटिव की तरह ही जो है कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में, फिर आप उसके सामने बस एक माइनस का साइन लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा कन्वर्ट। नेगेटिव फ्रैक्शन कोई भी हो, चाहे आपका होल हो या कुछ भी हो, तो बस अगर किसी भी फ्रैक्शन के सामने नेगेटिव साइन लगा हो तो आप उसको कहते हो नेगेटिव फ्रैक्शन। एक और बात कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हम फ्रैक्शन में जो है नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में लगा रहे होते हैं, या कभी कभी हम लगा रहे होते हैं डिनोमिनेटर में, या कभी इस बार के बीच में लगा रहे होते हैं इस तरह से।
तो ये दो तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं। आप न्यूमरेटर में लगाएं तब भी इसका मतलब है ये 1/2 सारा का सारा नेगेटिव है, आप डिनोमिनेटर में लगाएं तो भी मतलब है कि ये सारा का सारा आपका फ्रैक्शन नेगेटिव है। इसका मतलब यही है कि आपका सारा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर हो न्यूमरेटर में किसी भी जगह साइन लगा हुआ, वो तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के दौरान आप यहाँ रखें, डिनोमिनेटर में रखें या बार के बीच में रखें, इन दोनों के बीच में रखें, तो ज्यादातर आप सेम बात है, इसमें कोई घबराने की टेंशन नहीं है, तीनों चीजें इक्वल होती हैं। ज्यादातर हम ये यूज कर रहे होते हैं, या ये कर रहे होते हैं या ये कर रहे होते हैं। ज्यादा केसेस में मैंने ये देखा है कि हम इस तरीके से साइन को लिख रहे होते हैं। तो बस नेगेटिव फ्रैक्शन का यही तक था कि बस आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। कन्वर्शन आपको याद रखनी है होल वाली की, पहले आप उसको कन्वर्ट करो, फिर आप बाद में जो है साइन दो। और ये चीज न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो या बीच में हो, तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। टॉपिक शुरू करते हैं फ्रैक्शंस का, ये उसमें है यूज करेंगे हम ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। अब अगर आपने देखा होगा जो भी आप टॉपिक शुरू करते हो, जैसे आपने अगर नंबर्स पढ़े होंगे या डेसिमल्स पढ़े होंगे, तो उसमें आपने उनको ऑपरेशंस भी यूज किया होगा, जैसे कि एडिशन कर ली आपने, सब्ट्रैक्शन कर ली, मल्टीप्लिकेशन कर ली, डिवीजन कर ली। तो अब यही ऑपरेशंस हम फ्रैक्शन में भी देखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस भी आपके ऐड हो रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन भी और भी होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करा सकते हैं। इसका मतलब है हम देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे होगी। अब देखो एडिशन की डेफिनेशन आपने देखी होगी कि अगर आपके पास कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं, उनको अगर मुझे एक ही बनाना है तो मैं ऐड करता हूं, या आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, आप उनको भी मिलाने के लिए क्या कहते हो, ऐड कहते हो। तो ये उसके वर्ड की मीनिंग होती है, डेफिनेशन होती है मैथमेटिक्स में पार्ट्स को मिलाने की। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब देखो इसमें दो केसेस बनेंगे। एक होगा कि आपके पास गिवन होंगे लाइक फ्रैक्शंस, और दूसरा केस क्या होगा, आपके पास गिवन होंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। अनलाइक कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अब जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, आप उसकी आसानी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, लेकिन जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, आप उनको इतनी आसानी से नहीं करवा सकते। तो हर केस में, फ्रैक्शंस के केस में यही दो केसेस बनेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। आपके पास एक लाइक होगा और एक होगा अनलाइक केस। तो लाइक केसेस में आप आसानी से ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन अनलाइक में आपको थोड़ा सा होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शंस को आप इतनी आसानी से ऐड जल्दी नहीं करवा सकते। क्यों, वो हम अभी आगे देखेंगे। अब पहले देखते हैं हम, अगर आपके पास फ्रैक्शंस गिवन हो लाइक, जैसे कि आपके पास वो 1/2, दूसरा लिखा हुआ हो 3/2, या लिखा हुआ हो आपके पास 4/2, या लिखा हुआ हो 7/2। अब देखो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, यस बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर आपस में क्या है, सेम है। अब लेट सपोज मुझे अगर इनको ऐड कराना है, तो मैं इन सबके बीच में एडिशन का सिंबल दूंगा। अब देखो अगर मुझे इनको ऐड करवाना है तो मैं क्या करूंगा, आपके पास दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट जाहिर सी बात है दो को आप ऐड करते हो। अच्छा, अभी मैं इसकी एडिशन कैसे करूंगा, आप क्या देख रहे हो, ये लाइक फ्रैक्शन है, ये पहला कैसे। तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब देखो इनकी एडिशन कैसे होगी, आप एक बार दोगे जिसको आप अपान पढ़ते हो, टू पढ़ते हो, बाय पढ़ते हो। आप क्या करोगे, इस लाइक फ्रैक्शंस में जो एक डिनोमिनेटर है, क्यों? क्योंकि सब में जो है वो सेम डिनोमिनेटर है, एक ही टाइप का डिनोमिनेटर। आप इन सब में से यही एक कॉमन निकाल के ये एक रख दोगे उसके डिनोमिनेटर में। जितने भी फ्रैक्शंस हो आपके पास, अगर वो सेम है, साइड से बात हम लाइक का केस पढ़ रहे हैं, तो आप एक जो है डिनोमिनेटर 2 रख दोगे। अब आप क्या करोगे, जितने भी आपके पास न्यूमरेटर है, वो जो भी बीच में सिंबल लगा हुआ है वो आप लगाकर न्यूमरेटर में रख दो। जैसे पहले कौन सा है 1, आप 1 रख दो, फिर क्या है इसके बीच में सिंबल है प्लस का, प्लस लगा दो। फिर क्या है आपके पास 3, फिर आपके पास बीच में क्या है सिंबल लगा दो। फिर आपके पास क्या है 4, फिर आपके पास क्या है प्लस, और उसके बाद आप लगा दो 7। तो ये जितना बने आप वो लिखेंगे। डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सेम होंगे, जाहिर सी बात है, आप सब में से एक निकाल के बस ये यहाँ रख दोगे। उसके बाद जो भी न्यूमरेटर है वो सब आप आपस में ऐड कर दो, ये एडिशन के केस में। अब आप सिंपली इनको ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 और 7 कितने होते हैं 15। तो ये क्या हो जाएगा 15/2, 2 आपने सेम रखा। तो इन सब फ्रैक्शंस को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 15/2। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को ऐड करवा रहे होते हैं। याद रहे कि ये ऐसे एडिशन कैसे होगी, जब आपके पास गिवन फ्रैक्शंस लाइक हो। लाइक का मतलब क्या है कि उन सब का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर यहीं पर ये डिनोमिनेटर यहाँ पर होता 4, यहाँ पर होता 4, सब जगह 4 4 होता, या 3 होता, 10 होता, अगर सेम होता, बस आप ये याद रखें, तो आप उसका एक कॉमन निकाल कर यहाँ रख देते और आप उस फ्रैक्शन को चेंज कर देते, और बकाया आप एडिशन कैसे करते, उन सभी न्यूमरेटर्स को बस आपस में ऐड कर दें उस एक ही फ्रैक्शन के ऊपर लग के।
तो इन सब की एडिशन कैसे होगी, 15/4 होगी इनकी एडिशन। यही केस आपका सब्ट्रैक्शन में भी होगा। देखो सब्ट्रैक्शन में भी दो केसेस बनेंगे आपका, एक होगा लाइक और एक होगा अनलाइक। आप क्या करोगे, इन्हीं फ्रैक्शंस के बीच में बस सब्ट्रैक्शन की साइन लगा दोगे, सेम मेथड होगा। ये मैंने माइनस लगा दी, सही है, तो यहां पर मैं सब्ट्रैक्शन लिख देता हूं, ये होगी आपकी सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी दो केसेस है, वो हम अलग वाला कोई पढ़ते हैं। तो डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम है। अब आपने सब्ट्रैक्ट भी कैसे करवाना है, जैसे आपने ऐड करवाया न्यूमरेटर्स में, जो भी न्यूमरेटर्स है वो रखें और जो भी बीच में सिंबल है वो रखें। अब देखो मैंने 1 - 3 - 4 - 7, तो आपका ये कितना होगा, ये माइनस का 7, ये माइनस का 4, ये माइनस का 3, इसका मतलब ये हो जाएगा 11 और 3 14, 14 में से एक आपका पॉजिटिव माइनस हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आएगा आपका बचेगा माइनस का 14/4। तो आप एडिशन भी इसी वे से कराओगे, सब्ट्रैक्शन भी इसी वे से कराओगे कि आपको देखना है जो भी आपके पास सेम वाला डिनोमिनेटर है वो आप एक रख दो, उसके बाद जो भी न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर रखें, अगर बीच में साइन सिंबल है प्लस है तो प्लस रखें और माइनस है तो माइनस रखें। अच्छा ये मिक्स में भी हो सकते हैं, आपके पास प्लस भी गिवन हो माइनस भी गिवन हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ये जैसे ये वाला एग्जांपल है, आप ये वाला एग्जांपल ले लो। आपके सामने लिखा हुआ 1/4, फिर लिखा हुआ प्लस 2/4, फिर लिखा हुआ -1/4, फिर लिखा हुआ वो -1/4। आपके सामने यहाँ प्लस कर देते हैं, तो प्लस भी है माइनस भी है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। आप क्या करो, अगेन सेम बात, डिनोमिनेटर में आप क्या करो, ये जो भी कॉमन वाला आपके पास डिनोमिनेटर है वो आप रख दो। आप 4 रखोगे, सबका सेम है तो आप निकाल के रख दोगे। अब आप न्यूमरेटर सबको रखो, 1 रखो, 2 रखो, 1 रखो और कौन सा है 1 रखो। अब जो जो इनके बीच में सिंबल्स है वही सिंबल्स रखिए। इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस, तो प्लस लगा दो। इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, माइनस, तो माइनस लगा दो। इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस, तो प्लस लगा दो। अब आप जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे रखोगे। 4 आपने सेम रखा डिनोमिनेटर में, ये कितना होगा, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 में से गया 3, तो आपके पास टोटल फ्रैक्शन क्या आया, 3/4 आफ्टर सोल्विंग दैट। तो इस तरीके से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हो, किनकी, लाइक फ्रैक्शंस की। ये आपको बात याद रखनी है कि इस तरीके से किसकी फ्रैक्शन, किन फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, लाइक फ्रैक्शंस की। ये चीज आपको बार बार याद रखनी है। अनलाइक क्या होंगे, अब अनलाइक के केसेस पर आते हैं कि आपका अनलाइक केस कैसे बनेगा। क्यों, क्योंकि अनलाइक में आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन इतनी जल्दी आसानी से नहीं होगी जिस तरीके से ये हमने लाइक ही कर ली। जैसे एक ही डिनोमिनेटर रखा और एक ही जो है उनको न्यूमरेटर्स को ऐड करवा दिया। तो लाइक के दोनों केसेस आपने देख लिए, सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन में भी। तो जब आपके पास फ्रैक्शंस अनलाइक हो, मतलब कि जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो अब आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करवाओगे। अब देखो अब आप क्या करोगे, ये देखो जैसे सेम थे तो वो तो इजी था ना, आप एक ही डिनोमिनेटर रखते हो और उसके न्यूमरेटर्स को जस्ट ऐड कर देते हो। लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंट ही डिनोमिनेटर्स हैं तो आप इतनी आसानी से नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आपके पास जो भी डिनोमिनेटर है आप इनकी एलसीएम लोगे। अगर आपने एलसीएम पढ़ी है तो आपको इजी लगेगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी तो आप ये देख लीजिए। अब देखो एलसीएम आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से आप एक चार्ट बनाओगे। आप क्या लिखोगे, हर एक नंबर लिखोगे जो आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है और उसको कामा के साथ सेपरेट करोगे। अब आप इस पर कोशिश करोगे वो टेबल लगाओ जो तीनों नंबर्स पर लगे या 2 पर लगे, जितने भी आपके पास नंबर है। और जिन पर नहीं लग रही होगी टेबल, अगर एक पर ही लग रही है तो आप उस पर जाओगे और आप कहां से शुरू करोगे, 2 से, क्योंकि ये एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी आप उस पर नहीं हो तो आप 2 से शुरू करोगे क्योंकि प्राइम नंबर्स आपके 2 से शुरू होते हैं। तो आप 2 से जब टेबल लगाओगे, जिस पर भी लगे आप उस पर लगाओगे, जिस पर नहीं लगेगी उस नंबर को आप सेम रखोगे। तो फॉर एग्जांपल हम 2 से शुरू करते हैं तो 2 की टेबल लग रही है, ये जी हाँ टेबल लग रही है 4 पर कितनी दफा, 2 टाइम्स, और 2 पर लग रही है 1 टाइम, तो ये हो गया। फिर 2 की टेबल लग रही है तो आप 2 की टेबल लगाओ, इस पर 2 की टेबल लगेगी 1 टाइम और इस पर ये तो 1 ही रहेगा। तो अब जब तक कोई भी नंबर 1 नहीं हो जाता ना तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। जहां पर नंबर 1 हो गया और कुछ और रहते हैं तो उन पर आप टेबल लगाएं, और जिन पर 1 हो गया तो आप उसको 1 कंटिन्यूसली रखते जाएं। अब देखो यहाँ पर दोनों 1 होगा, इसका मतलब यहाँ पर आप प्रोसेस खत्म कर दोगे। अब आपके पास ये जो दोनों फैक्टर्स आए, आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई। आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 4। इसका मतलब है अब आप यहाँ पर एडिशन का जो डिनोमिनेटर रखोगे, आपकी जो एलसीएम आई इन दोनों फ्रैक्शंस की, आपकी क्या आई 4। तो अब आप क्या करोगे, इसका एक ही फ्रैक्शन रखोगे, एडिशन के वक्त बता रहा हूँ 4, इसका मतलब है इसका डिनोमिनेटर 4 आया। अब देखो न्यूमरेटर कैसे आएगा, न्यूमरेटर आपका ऐसे आएगा, ये जो आपकी एलसीएम आई ना इन दोनों को, इस मेथड के बाद जो आपकी एलसीएम आई, इस एलसीएम को आप इस डिनोमिनेटर के साथ पहले करोगे डिवाइड,
डिवाइड के बाद जो रिजल्ट आएगा उस डिवीजन के रिजल्ट को आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अभी देखो इसका क्या है, डिनोमिनेटर 4 आपने जब एलसीएम निकाली, इस एलसीएम को आप करोगे इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड। कैसे डिवाइड होगा, 4 को 4 के साथ डिवाइड करो तो आपके पास क्या आता है 1, इसका मतलब आपके पास 1 आया। अब जो इसका रिजल्ट आया ना वो आप इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब है 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से। वही सेम बात आप बीच में जो भी सिंबल है वो सिंबल लगाओगे, इसका मतलब आपने लगाया प्लस। उसके बाद फिर यही डिनोमिनेटर आप इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करोगे। ये जो आपकी एलसीएम आई इन दोनों की, इस एलसीएम को आप इस दूसरे के फ्रैक्शन के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पर आपके पास क्या आएगा, 4 को आपने डिवाइड करना है 2 से, इसका मतलब है 2 टाइम आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 4 है और ये आपका 0 हो गया। तो आपका आंसर क्या है 2। अब इसका मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप इसके न्यूमरेटर के साथ। तो जितने ये फ्रैक्शंस आगे होंगे आप तब तक ये प्रोसेस करते जाओगे। शर्त ये है कि आपको पहले उसकी एलसीएम लेनी है जब उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो अब ये आगे कैसे होगा, 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 1, प्लस का साइन सेम रखें, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, इसका मतलब है 2 अपान में 4 सेम रखें। तो ये आपका किसके बराबर आएगा, 1 + 2 = 3, 3 अपान में 4। इसका मतलब है आपकी ये जो एडिशन होगी अनलाइक फ्रैक्शंस की वो होगी 3 अपान में 4। तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर मैं आपको यही चीज सब्ट्रैक्शन में बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगी। अब देखो आपके पास सेम डिनोमिनेटर थे तो आपने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम रखा और उनके न्यूमरेटर्स को ऐड करा दिया। सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज आपने सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब जब अनलाइक फ्रैक्शंस हो, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो आप पहले क्या करोगे, उन डिनोमिनेटर्स की पहले आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे होगी, आप क्या करोगे, सभी के सभी डिनोमिनेटर के नंबर को इस फॉर्म में लिख के आओगे, इस शेप में रखोगे, कॉमा के साथ सेपरेट करोगे। अब आप क्या करोगे, 2 से शुरू करोगे, जिस पर टेबल लग रही है आप उस पर टेबल लगाओगे, जिस पर नहीं लग रही है आप उसको फिलहाल सेम रखते जाओगे। और ये प्रोसेस आप तब तक करोगे जब तक सबके 1 नहीं हो जाते। एंड में जो जैसे अभी देखो 2 के साथ मैंने टेबल लगाई, 4 पर 2 टाइम्स लगी और 2 पर 1 टाइम लगी, फिर 2 के साथ लग रही है, 2 पर मैंने लगाई तो 1 टाइम लगी और 1 मैंने सेम रखा। अब ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये 1 नहीं हो जाते। अब आपके पास जितने भी फैक्टर्स आए इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उस मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा वो आपकी इन दोनों सब फ्रैक्शंस की क्या बनेगी, एलसीएम बनेगी। एलसीएम निकालने के बाद स्टेप क्या है कि आप क्या करोगे, उस एलसीएम वाले नंबर को, उस एलसीएम वाले डिनोमिनेटर को रखोगे, उसको डिवाइड करोगे पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। उस डिवीजन के बाद जो इसका आंसर आएगा आप उसको मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर के साथ, उस रिजल्ट को आप यहां रखोगे। अब देखो 4 को मैंने 4 से डिवाइड किया, आंसर आया मेरे पास 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके रखा, प्लस मैंने सेम साइन लगाई। अब इसी एलसीएम को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके न्यूमरेटर 1 के साथ, इसका मतलब है 2 × 1। अब आप इसको सिंपलीफाई करके सोल्व करो, 1 × 1 1 प्लस 2 × 1 2 और अपान में 4 आपने सेम रखा, 1 + 2 = 3 अपान में 4। ये आपका आंसर आया रिजल्ट का। यही चीज अब आप सब्ट्रैक्शन में भी करोगे। कैसे, देखो इसी चीज को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब ऐसे ही जब अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन हो तो आप उसकी सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से करोगे जैसे आपने एडिशन की। अभी देखो सब्ट्रैक्शन आपकी कैसे होगी, आप क्या करो, यहाँ पर जो है वो माइनस का साइन लगा दो, यहाँ पर भी आपको माइनस साइन लगेगी, यहाँ पर भी आपकी साइन माइनस की लगेगी और आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो बनेगा आपका मेरे ख्याल से -1/4। तो ये आपका क्या है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट। सब्ट्रैक्शन में भी देखो वही बात है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 फ्रैक्शन है, आपको सब्ट्रैक्ट करवाना है ये दोनों, आप क्या करोगे, डिफरेंट अच्छा सेम होते तो आप क्या करते, सेम बात कि आप एक डिनोमिनेटर रखते और उनको आपस में न्यूमरेटर को माइनस करवाते और आप रिजल्ट ले आते। लेकिन जब अनलाइक हो, जब डिफरेंट हो डिनोमिनेटर्स, तो आप क्या करोगे, पहले आप दोनों डिनोमिनेटर्स 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने हो, आपको जितने भी फ्रैक्शन गिवन हो, आप क्या करोगे, उनकी एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लोगे, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 2 नंबर्स के साथ, जिस पर मल्टीप्लाई होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, अदरवाइज सब तो सेम रखते जाओगे और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करोगे जब तक 1 नहीं हो जाता सब नंबर्स पर। तो एंड में क्या करोगे, जितने भी आपके पास फैक्टर्स है उनको आपस में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट क्या आया 4, तो इसका मतलब है 2 × 4 4 मेरे पास रिजल्ट आया। उसके बाद क्या है, ये वाली चीज को मैं सेम रखूंगा। देखो आपके पास रिजल्ट क्या आया, आपके पास रिजल्ट आया 4। अब आप क्या करोगे, 4 को डिनोमिनेटर में रखोगे, जो डिनोमिनेटर एलसीएम में आपका आया, जो आपकी एलसीएम आई, उस एलसीएम को आप पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, जो डिवीजन में रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से, वो आप रखोगे उसके न्यूमरेटर में। बीच में जो सिंबल लगा हुआ माइनस लगा हो तो माइनस रखोगे। फिर सेम तरीका आप दूसरे फ्रैक्शन के साथ करोगे, जितने भी अपने सब फ्रैक्शन हो,
4 को डिवाइड किया मैंने 2 से, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 2 आएगा। 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, इसका मतलब है 2 1 2, तो आप ये मल्टीप्लाई करोगे 1 2 1 माइनस सेम रखा, 2 1 1 2 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1/4, तो ये आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपकी लाइक फ्रैक्शंस की इजी थी कि आपको एक ही डिनोमिनेटर रखना था और आपको जो है वो न्यूमरेटर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने थे। और जब डिफरेंट और डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शंस ना हो, अनलाइक फ्रैक्शंस हो, तो आप क्या करोगे, पहले आप उनकी एलसीएम निकाल दो, फिर उस एलसीएम को उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हो, डिवीजन के रिजल्ट को उनके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं लाइक फ्रैक्शन की एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। अब देखो लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। आपने कैसे पढ़ा कि आप क्या करोगे, इन सब में से एक ही डिनोमिनेटर कॉमन रख के निकाल के दोगे। अब देखो एक टॉपिक भी है, हल्का फुल्का टॉपिक, कॉमन डिनोमिनेटर। आप क्या करते हो, आपके पास फ्रैक्शंस होते हैं, उन सब में एक ही किस्म का डिनोमिनेटर होता है, मतलब उन सब का डिनोमिनेटर एक नंबर होता है, एक सेम नंबर होता है, एक सेम डिनोमिनेटर होता है। तो आप ऐसे डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस के क्या कहते हो, कॉमन डिनोमिनेटर, वो मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा। अब देखो लाइक फ्रैक्शन के केस में आप क्या करोगे कि आप एक ही कॉमन डिनोमिनेटर निकाल के डिनोमिनेटर में रख दोगे जिसकी आप एडिशन कर रहे हो। अब आप क्या करोगे, इन सब के न्यूमरेटर्स को ऐड कर दोगे। 1 + 2 मतलब जो भी आपके पास सिंबल है, तो यहाँ पर सिंबल प्लस है तो हम वही रखेंगे, और ये होगा आपका 4। अब आप सिंपली क्या करो, ऊपर के गिवन नंबर्स को ऐड करो और नीचे आप डिनोमिनेटर सेम रखो, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 और 9 आपका हो जाएगा 12 और 4 आपका हो जाएगा 16। इसका मतलब है आपकी जो एडिशन आएगी वो आएगी 16/3। तो आप ऐसे करते हो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड। उसके बाद अगर यही चीज सब्ट्रैक्शन में करनी हो, सेम बात, आप सबका डिनोमिनेटर कॉमन निकाल के रखो 3। उसके बाद आप क्या करो, सबके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 2 - 9 प्लस यहाँ पर माइनस होगा तो आप यहाँ पर माइनस लगा दो, ये हो जाएगा 4। अब आप इसको कैसे करोगे, 1 में से आप पहले सब्ट्रैक्शन वाले ऐड कर, तो ये तो आपको आती होगी। 9 और 4 आपके होते हैं 13 और 2 होगा माइनस का 15, माइनस के 15 में से प्लस का 1 होगा, तो इसका मतलब है आपका हो जाएगा 14 मेरे ख्याल से। आई थिंक सो फार की 14 ही होगा। यहाँ पर देखो 3 और 9 12 और 12 16, ये तो सही है। और उसके बाद 9 और 4 आपका होगा माइनस का 13 और ये 2 माइनस का, सही है। तो यहाँ पर आप माइनस लगा देते हो। तो इस तरीके से आप लाइक फ्रैक्शन की एडिशन करते हो और सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन की। आप देखो इसी चीज को आप और भी तरीके से कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट साइंस लगे हो। फॉर एग्जांपल यही एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके सामने लिखा हुआ हो, यही फ्रैक्शंस लिखे हो, साइंस डिफरेंट हो, 1/3 लिखा हो, फिर उसके बाद लिखा हो माइनस का 2/3, फिर उसके बाद लिखा हो प्लस का 9/3 और फिर लिखा हो माइनस का 4/3। अब आप इनके भी सेम तरीके से करोगे। आप क्या करोगे, सबका कॉमन डिनोमिनेटर निकाल के रखोगे 3 और सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट कराओगे। जो भी आपके पास सिंबल हो, आप 1 रखो, 2 रखो, 9 रखो, 4 रखो। आपके बीच में कौन सा सिंबल है इन दोनों के, माइनस रख दो। आपके कौन सा बीच में सिंबल है, प्लस रख दो, माइनस रख दो। अब आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। प्लस का 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और ये 4 और 2 6, मतलब कि आपके पास बचेगा 4/3। तो इसका मतलब है इन सबकी सिंप्लीफिकेशन एंड में क्या हुई, 4/3। तो आप लाइक फ्रैक्शंस को इस तरीके से ऑपरेशंस में परफॉर्म करवाते हो। उसके बाद एडिशन आपकी अनलाइक में भी होगी, वही मैं आपको उसके भी कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ जो वो 2 से ज्यादा हो। तो पहले वो मैं लिख लूँ ताकि आपको आपका टाइम सेव रहे। उसके बाद आप देखोगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को अब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कराओगे। इनका देखो डिनोमिनेटर सेम है और देखो ये 2 से ज्यादा फ्रैक्शन है, तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है आपका पहला स्टेप क्या है, आपको पहले एलसीएम निकालनी है सबकी, क्योंकि ये डिफरेंट एलसीएम आप कैसे निकालते हो, आप क्या करो, इन सबको जो है वो नंबर्स को एक चार्ट में लिखो जैसे आप एलसीएम निकालते हो, गामा के साथ सेपरेट करो। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो कि किस किस पर 2 की टेबल लग रही है। फॉर एग्जांपल 2 से शुरू करते हैं तो 2 पर 2 की टेबल कितनी बार लगेगी, 1 टाइम, तो आप इस पर 1 लिख दो, कामा लगा दो। 4 पर कितनी बार लगेगी, 2 टाइम्स, तो आप 2 लिख दो। फिर 3 पर नहीं लगेगी, नहीं लगने का मतलब है आपको ये बस नंबर सेम रखना है, तो आपने सेम नंबर रखा। फिर आप देखो 2 से किसी और से लग रही है, अगेन 2 की लग रही है, आप 2 पर जाओगे, आप 2 से लगा, ये आपका 1 हो गया, तो 1 को आपने 1 ही रखना है एंड तक, क्योंकि हमें सब नंबर्स को 1 करना है। अब 2 पर लग रही है 1 टाइम, तो आप 1 टाइम लगा दो, कामा आपके साथ सेम। अगेन 2 की 3 पर नहीं लग सकती, तो आप 3 को सेम रखोगे। अब देखो कोई और टेबल लग रही है, जी हाँ, अब 3 की लगेगी, क्यों, आप देखो 3 ही बचा है, तो आप 3 की टेबल लगाओगे, 1 आपका सेम होगा, 1 आपका सेम होगा, 3 पर 3 की 1 टाइम लगेगी, तो आपके पास ये एक साथ 1 हो गया। इसका मतलब आपको यही छोड़ देना है। अब आपके पास ये जो भी फैक्टर्स है आप इनको मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 द 4, 4 3 द 12, मतलब 2 × 2 × 3 = 12।
तो इसका मतलब है आपकी इन सब फ्रैक्शंस की एलसीएम क्या आई 12। अब आप इसको यहाँ पर रख दोगे 12। अब आपके पास जो एलसीएम आई उस एलसीएम को हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ आप पहले डिवाइड करोगे, फिर उस डिवीजन के रिजल्ट को आप उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। अब देखो पहले आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 6। तो अब आप 6 के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब है 1 into 6 कर दो आप, सही है, या 6 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। फिर आपके पास बीच में कौन सा साइन है प्लस। 12 को आप 4 से डिवाइड करो, आपके पास कितना आंसर आता है 3 को अब आप 3 का मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब 3 का 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई यही कर दो इसे प्लस। फिर आप 12 को 3 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 4 को आप उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 4 into 4, तो ये आपके पास क्या बनेगा 1 into 6 प्लस सेम 3 का 9 प्लस 4 का 16 अपान में आपने 12 आप यहाँ पर रखा। अब आप इनको ऐड करो तो कितना बनेगा 16 और 9 आपका होगा 25 और आपका 6 होगा 31, इसका मतलब 31 अपान 12, ये आपकी इनकी एडिशन होगी। यही चीज आप कहाँ करोगे, आप करोगे सब्ट्रैक्शन में। अब देखो सब्ट्रैक्शन में भी आपकी यही एलसीएम लगेगी, तो ये मैं अभी मिटाता नहीं हूँ, यहीं पर मैं सब्ट्रैक्शन का याद चलो फिर से बना लेते हैं। इस सब्ट्रैक्शन को मैं यही सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ। अब देखो आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी बचेगा। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन का साइन पता नहीं क्यों मैं सब्ट्रैक्शन भूल जाता हूँ। अब देखो सब्ट्रैक्शन का भी केस वही है, इसमें भी 2, 4 और 3 इनकी आप क्या करोगे एलसीएम लोगे। जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास 12 भी एलसीएम आएगी। अब आपके पास जहां पर 12 एलसीएम आई आप वहां पर 12 रखो और उस 12 को हर फ्रैक्शन के साथ आप क्या करोगे डिवाइड, और उसके न्यूमरेटर के साथ क्या करोगे डिवीजन के रिजल्ट को मल्टीप्लाई, और आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे। अब देखो 12 को जब यहाँ पर मैं फिर से यही वाला कर देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया है तो सही है। अब देखो 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब आंसर मेरे पास क्या आया 6, तो 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो लिखा मैंने 1 into 6। फिर मैंने 12 को डिवाइड किया 4 के, यहीं पर हम लिख देते हैं कहीं आपको थोड़ा सा कम ना समझ आए, तो मैं ये फिर से करवा देता हूँ। यहाँ पर इसको हम वही रहने देते हैं। तो आपने देख लिया इसकी एलसीएम क्या आई 12, तो आप यहाँ पर 12 लिखो। अब आप 12 को डिनोमिनेटर 2 से क्या करोगे डिवाइड में आपके पास आएगा 6, तो 6 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कराया, माइनस आपने सेम रखा। 12 को आपने 4 से करवाया डिवाइड, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 3 को आप 3 से करो मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 3 into 3 हो जाएगा, माइनस आपने सेम रखा। 12 को आप 3 से करोगे डिवाइड में आपका रिजल्ट आएगा 4 को आप करोगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब आपके पास हो जाएगा 4 into 4। अब आप उनको सब मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 3 का 9 माइनस 4 का 16 अपान में 12। अब देखो 16 और 9 कितने होंगे 25 में से आपका 6 माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है आपके पास आंसर आएगा माइनस का 19/12, तो ये आपका रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्शन का। तो लाइक फ्रैक्शन भी देख लिया आपने, अनलाइक फ्रैक्शन भी देख ली। लाइक फ्रैक्शन में क्या करोगे आप डिनोमिनेटर कॉमन निकालकर न्यूमरेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराओगे। अनलाइक में आप क्या करोगे पहले एलसीएम लोगे, फिर उनके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करके उनकी डिवीजन के रिजल्ट को उन्हीं फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप आसानी से। तो ये होगी आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस में भी और अनलाइक फ्रैक्शंस में भी। एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूं जिसमें दोनों सिंबल्स आते हैं और उनकी जो है एलसीएम चेंज हो, या हम इनको फ्रैक्शंस 4 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। वैसे ये सिंप्लीफिकेशन में भी हम आगे पढ़ेंगे कि सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, पहले कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज करनी है। तो अभी मल्टीप्लिकेशन भी रहती है आपकी, डिवीजन भी रहती है। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3/2 माइनस 4/3 और प्लस 2/9 ले लेते हैं प्लस 1/2 माइनस 3/4। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखो आप इस एग्जांपल को कैसे करोगे, इसमें एडिशन के भी साइंस हैं, सब्ट्रैक्शन के भी वही बात, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, आप क्या करो सब डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लो। इसका मतलब आपके पास 2 भी है, 3 भी है, 9 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो आप एलसीएम कैसे लोगे, इस तरीके से ले रहे होगे। अब पहले आप 2 से शुरू करो। 2 की देखो किस किस पर टेबल लग रही है, यहाँ पर 2 लिखो। 2 की 2 पर 1 टाइम लगेगी, 3 पर नहीं लग सकती, 3 आपको सेम रखना है। 9 पर भी नहीं लग सकती, 9 आपको सेम रखना है। 2 पर 2 की 1 टाइम, 4 पर 2 की 2 टाइम आप 2 पर रखोगे। फिर आपकी 2 पर 2 से लगेगी, क्यों, क्योंकि पास अभी भी आपके पास एक इवन नंबर मौजूद है, क्योंकि इवन नंबर के साथ आपकी 2 की लगेगी। 1 आपका सेम रहेगा, 3 आपका सेम रहेगा, 9 आपका सेम रहेगा, 1 आपका सेम रहेगा, इस पर 1 की लग गई। अब 2 से आपकी जान छूट गई। उसके बाद आप आओगे 3 पर, तो 3 से लगा आपका 1 आपका सेम, 3 पर 3 से 1 टाइम, 9 पर आपकी 3
कि कितनी दफा टेबल लगेगी, 3 दफा, तो 3 और आपका 1 और 1 ये आपका सेम रहा। फिर आपका 3 रहेगा, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 1 हुआ, 3 पर 3 की 1 टाइम, और ये आपका 1। अब देखो सब 1 हो गए। अब आप क्या करो, इन सबको आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका कितना होगा, 2 to the 4, 4 3 the 12 एंड 3 12 था 36। इसका मतलब आपकी एलसीएम कितनी आई, 36। तो आप एलसीएम को 36 लिख दो यहाँ पर। अब आपके पास जो ये एलसीएम आई, सबके डिनोमिनेटर के साथ आप पहले डिवाइड करोगे, फिर उस डिवीजन को उनके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और बीच में जो भी आपके पास सिंबल है वो आप सॉल्व करोगे। अब देखो 36 पर आप 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 18। आपके पास आंसर 18 आएगा। आप करके देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपके पास एलसीएम क्या आई, 36, तो आप 36 आपने रखा, सही है। तो एलसीएम को आप थोड़ा सा ख्याल करोगे, 36 को पहले आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 18, तो ये होगा 1 to the 2, 1 आपका बचा, 6 नीचे आया, 8 to the 16, तो आप देखो यहाँ पर आपका क्या आया, 18। तो अब आपके पास जो 18 रिजल्ट आया उसको आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आप मल्टीप्लाई करो 18 को 3 से, 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 8 का 4 24, 2 आपका ऊपर जाएगा, 3 1 3 और 2, इसका मतलब 5 होगा, तो 54 होगा आपका जो है मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट। तो यहां पर आप 54 रखोगे, सिंपल। उसके बाद क्या है आपका माइनस 36 को 3 से फिर डिवाइड करोगे तो कितनी टेबल लगेगी, 12 टाइम, 12 को आप करोगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 12 को 4 से मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आया आपके पास 48। उसके बाद आपके पास है 9 को आप 36 ही करो डिवाइड में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 4 को आप करोगे इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब आएगा 4 × 2 = 8, तो आप 8 रखोगे। और देखो सिंपल में वही रख रहा हूं जो इन दोनों के बीच में होगी। उसके बाद कौन सा रहा, 2 को आप करोगे 36 के साथ डिवाइड, तो आपके पास आंसर आएगा 18 को आप करोगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब आप यहाँ पर क्या रखोगे, 18 आ रहा है आपका, 1 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने माइनस सेम रखा, 4 को करो आप 36 के साथ डिवाइड, आपके पास आएगा 9 को आप करो 3 से मल्टीप्लाई, 27। पहले आप ऐड कर लो, ये है आपके पास 54, ये है आपके पास 8, तो ये देखो 54 8 और कौन सा है आपके पास 18, आप 18 पहले क्या कर लो, ऐड कर लो, तो ये कितना होगा, 4 और 8 12 और 8 20, इसका मतलब 0 2 पर, और 5 और 2 7 8 80 है आपके पास। तो आप क्या करो 80 और माइनस लगा दो, क्योंकि अब आप माइनस वाले करोगे, ये वाले, एक ये है आपके पास, एक ये है। 48 और 27 को पहले आप क्या करो, ऐड कर दो, माइनस के हैं 48 और 27, इसका मतलब हो जाएगा 15, और 4 और 1 7 75 हो जाएगा आपके पास। तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, 75 अपान में 36 आप सेम रखो, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 5 अपान में 36। तो ये होगा आपका सिंप्लीफाई इसका आंसर आफ्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपके पास गिवन था। तो लाइक फ्रैक्शंस आपके लिए इजी था, एक ही डिनोमिनेटर कॉमन निकाल के रखें, उसको आप कॉमन डिनोमिनेटर ही बोलते हो, और उनके न्यूमरेटर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अनलाइक में क्या था, पहले आपको एलसीएम लेनी है, एलसीएम को आप उनके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हो, डिवाइड के बाद उनके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहते हो। तो यही कॉन्सेप्ट है आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बीच में। तो आप इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा रहे होते हो। उसके बाद आपके पास जो ऑपरेशंस हैं वो आपके पास है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन।